हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं उड़ीसा का एक बहुत ही ऑथेंटिक स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। ये श्री जगन्नाथ पुरी धाम में जगन्नाथ जी को भोग लगाया भी जाता है। भगवान का सबसे फेवरेट प्रसाद में से एक है, इसका नाम है रसावली। तो आज इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध। आप फुल फैट मिल्क लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कोई भी मिल्क ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है। तो इसको क्या करेंगे, उबालेंगे हम लोग। और जब इसमें एक उबाल आ जाए अच्छे से, हमें यहाँ पे दूध को फाड़ना होगा। तो यहाँ पे आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो या विनेगर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया है 3 बड़े चम्मच विनेगर और इसको 3 बड़े चम्मच पानी में डाइल्यूट कर लिया है और इसको इसमें डाल देंगे दूध में। तो ये धीरे धीरे फट जाएगा और हमें इसका छेना बना के रेडी करना है। जब भी आप विनेगर यूज़ करो तो इसको डायरेक्टली दूध में यूज़ नहीं करना, इसको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है, वरना ना छेना जो है आपका बहुत हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा। अभी क्या करेंगे, दूध फट गया है, ये छेना बन गया है। अभी क्या करेंगे, एक मसलिन कपड़े की मदद से इसको छान लेंगे और इसमें ना जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इसको निकाल देंगे। हमें क्या करना, अभी इसको मैं विनेगर देके हम इसको छेना बनाए हैं, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर में धो देंगे छेने को, ताकि इसमें जो भी कड़वाहट होगा, विनेगर का टेस्ट होगा, वो सब चला जाएगा। जब भी आप नींबू का रस में भी अगर फाड़ें तो भी आप ऐसे ही करें, नॉर्मल टैप वाटर में थोड़ा सा इसको धो दें, ताकि इसमें जो भी कड़वाहट होगा वो चला जाएगा। अभी इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है, हमें इसको निकाल देना है। और इसको अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी है या मॉइस्चर है, तो थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, हमारा छेना अभी बन करके बिल्कुल रेडी है। तो अभी क्या करेंगे, छेने को लेंगे और एक बड़े से परात में ले रही हूँ यहाँ पे, और इसमें डालेंगे छेना। और ये जो भी छेना हमारा प्रिपेयर हुआ था, इसको इसमें डाल देंगे। और अभी क्या करेंगे, छेना को अच्छे से हाथ में हमें मसल कर थोड़ी देर तक चिकना करना है। और इसको ना बहुत देर तक भी हमें छेना को ऐसे गूंदना नहीं है, वरना इसमें से घी निकलने लगता है। अगर आपका जो छेने में से घी निकल जाएगा ना, तो कोई भी डिश आपका अच्छा नहीं बनेगा। चाहे आप रसगुल्ला बनाओ, चाहे आप जो भी डिश बनाओ। तो इसको ना थोड़ी देर तक हाथ से मसल के हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है। अभी हम छेना में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच और 1 टेबलस्पून रवा। जो फाइन रवा आता है ना, फाइन सूजी आता है, चिरोटी रवा, वही मैंने डाला है। वो सूजी अगर आपके पास ना हो तो नॉर्मल सूजी को थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। अभी उसको डाल के अच्छे से हम लोग मिला देंगे छेने में। और ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है रसावली के लिए। अभी चलिए हम लोग बना लेते हैं इसका छोटा छोटा बॉल्स। तो पहले छेना को हम लोग छोटा छोटा बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें इजी हो इसको बनाना। और अभी क्या करेंगे, एक बॉल्स को हाथ में लेकर राउंड शेप देंगे और इसको थोड़ा सा हाथ में चपटा कर लेंगे, जैसे पेड़े हम लोग बनाते हैं, और बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे। ये शेप मैं दे रही हूँ, आप बस चपटा भी करके इसको ले सकते हैं, बना सकते हैं। और अभी सारा जो है मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी इसको बस राउंड शेप देना है और बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। जो रसावली का जो शेप होता है ना, बस ऐसे ही होता है। तो आप चपटा भी करके ले सकते हैं
या तो बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए और इसका शेप ऐसे ही होता है। अभी मैंने सारा यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है, छेने का पेड़ा आप बोल सकते हैं। और अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का गरम होना चाहिए, ताकि हमारा जो छेना का पेड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो। और इसको ना हमें बहुत बड़े करछी से हाथ नहीं लगाना है, इसको बस एक स्पून के मदद से उलट पलट करके चारों ओर से अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो इसमें से एक अच्छा कलर आ जाए या एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब ये बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, हमें इसको निकाल लेना है। और ये जो बॉल्स, जो पेड़े हमने फ्राई करके रखे थे छेना का, इसको हमें निकाल के एक अलग जगह पे रख देंगे। अभी हम लोग चलिए, मैंने इस तरह से सारा जो है प्रिपेयर कर लिया है, फ्राई कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। इसमें हमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं चाहिए, आधा लीटर दूध मैंने लिया है। दूध को यहाँ पे अच्छे से उबालना है, हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। दूध को यहाँ पे हमें उबाल के आधा नहीं करना है या इसको गाढ़ा नहीं करना है, बस इसमें एक उबाल आ जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी मैं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, मीठा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया है 2-3 इलायची को क्रश कर लिया है और इसमें डाल दिया है। आपके पास इलायची का पाउडर हो तो भी डाल सकते हैं, इसमें केसर हो तो भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। क्या करेंगे, दूध को बस 1 या 2 मिनट हमें पकाना है, चीनी को मेल्ट करना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता और आलमंड्स का मैंने क्रश कर लिया था और इसको मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, ना हो तो ये डिश ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। और दूध यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। दूध को यहाँ पे हमें बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है। और अभी इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे हमने जो प्रिपेयर किया था, जो छेने का पेड़ा जो फ्राई करके रखा था, इसको इसमें डाल देंगे। तो सारा जो छेने का पेड़ा मैंने फ्राई करके रखा था इसको मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसको ना इसमें डालने के बाद 1 या 2 मिनट बस इसको उबालना है, गरम दूध में रखना है इसको। और ये देखिए 1 या 2 मिनट आपको रखना है और इसको उबालना है बस। अभी क्या करेंगे, ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर लेना है और इसको बिल्कुल ढक के रख देना है ठंडा होने तक। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो बॉल्स हमने बनाए थे इसके अंदर डाले थे, ये दूध को सोख कर लेंगी और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और ये जो बॉल्स है, ये जो पेड़े हैं, ये भी फूल जाएंगे, थोड़ा सा दूध को थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लेंगे। और ये जब ठंडा हो जाए तभी इसको सर्व कर लेना है। इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, पर इसको ठंडा करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी इसको सर्व कर लेंगे और हमारा जो रसावली वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, ऐसे ही बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। और ये ना यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये डिश, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये उड़ीसा का बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक डिश है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।